गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही। आइए अब तमाम लोग जो है एक बार जुड़ जाएं। माशाल्लाह हजरत खड़े हो गए। अब शेर पढ़ूं ना पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं कि एक बार तमाम लोग जो है एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि देखकर उसको इबादत का मजा मिलता है। कसम खुदा की ताजा तरीन शेर पढ़ रहा हूं, अब तक आप लोग भी नहीं सुने होंगे इस शेर को। कि देखकर उसको इबादत का मजा मिलता है, अरे उसके आंचल में सुकूनत का मजा मिलता है। और पूरी दुनिया में तो फकत माही होती है जिसकी आगोश में जन्नत का मजा मिलता है। दोस्तों अब आइए हजरत खड़े हो गए। ज्यादा लबकुशाई न करते हुए मैं ये चाहता हूं कि आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब चापदानी कलकत्ता से मैं निहायत अदब एहतराम से इल्तमास गुजार हूं कि हजरत माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ के खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं। दो चार लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। के खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, अरे लेके दिल के चैनो करार आ रहे हैं। और वक्त की नजाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिर आख़र व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिर आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए ज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, सामने पिंडाल में बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আমি আরবিতে সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক দিতে পারলেন না। কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল নাকি? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा देखिए, हालांकि मेरी दावत थी 24 तारीख की और तकरीर करने खड़े हुए 25 तारीख, लेकिन देख रहे हैं कि बच्चे लोग सो गए, तो थोड़ा इनको जगा दीजिए तो कुछ मैं बोलूं। माशाल्लाह थोड़ा जगा दिए, सबको जगा दिए तो बोले दुआ होगी, जग जाओ, दुआ हो जाएगी, उठ जाओ, उठा उसको भाई। बाबा लगता कितना खेत जोत के सोया हो। अजय गुजारिश करेंगे, मैं आपका ठहरा मेहमान
मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है। तो थोड़ा थोड़ा अगर दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ जाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा हिल जाइए तो वो लोग जो खड़े उनको भी जगह मिल जाए माशाल्लाह बैठने का। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा हरकत कर लीजिए, हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है। थोड़ा थोड़ा आ जाइए भाई, थोड़ा सा हिल जाओ मेरे बच्चों, थोड़ा थोड़ा हिल जाओ। पीछे जो लोग हैं एकदम साफ पीछे में जो बच्चे वो खेत काल में बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए पढ़े लिखों की बात ही कुछ और होती है। हाँ बहुत अच्छा। 2 जलसा करके आया, ये तीसरा जलसा है। रास्ते में आ रहा था, जलसे वाले का बार बार फोन है, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। हमने कहा ड्राइवर भाई गाड़ी संभल के चलाओ। तो ड्राइवर बोला कि आप खाली आंख बंद कर लीजिए, गाड़ी हम चला रहे हैं। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, हालांकि आने का इरादा नहीं था, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हजरत का इनका जिद था, हुक्म था कि नहीं जलसे माना ही आना है, चाहे 2 बज जाए रात। और मैं तो यही कहूंगा कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो देखा कि उठाया, खोपड़ी है, खोपड़ी जाने ना, आदमी की खोपड़ी है। पढ़ा लिखा आदमी था, उसको उलट पलट कर देखा, उसमें लिखा हुआ था कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। तो ये आदमी सोचने लगा इसका बाकी क्या होगा, मरे हुए न जाने कितने साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है, चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, रख दो। जब 4-5 दिन हो गए, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में क्या रखा है। ये बार बार अलमारी खोलता है, ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, तो देखना होगा हमको अलमारी में रखा क्या है। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, कपड़ा पहना, हाट चला गया, बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, जरा चेक तो करे अलमारी में रखा क्या है। तो अलमारी खोली, देखे रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। तो इसकी बीवी बोली ओ ये जादू सीख गई, हमारा भगावेली जादू सीख गई, इसकी जादू हम खत्म कर देंगे। वो खोपड़ी ली, उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट, इतना समाट हमारी भूसा बना के तालाब में फेंक दी। इसका शोहर आया शाम को, चाबी खोजने लगा, बीवी बोली चाबी लीजिए, बहुत परेशान है, चाबी लीजिए। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। तो पीछे से बीवी बोली की चाबी जा, खोपड़ी जादू जी के हमरा भगावेली। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, वो खोपड़ी का क्या किए। बोले वो खोपड़ी उकर तो वो हालत कर ली इसकी वह जानती। बोले क्या किए, वही तो जानना है, वही तो जानना है क्या किए। तो उसकी बीवी बोली उखली में डालकर दे समाट, इतना समाट मारे भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। अल्हम्दुलिल्लाह रात 3 बजे में खड़ा हुआ हूँ, तो कुछ हुआ है अब कुछ बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा देर परेशान आप लोगों को नहीं करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेट दूं। इंशाल्लाह आधा घंटा तक सुनेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा। वहाँ देखो पीछू में हाथ उठाइएगा, यहाँ देखो 5 घंटा। यहाँ कब्रिस्तान है बगल में। हाँ अच्छा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहले जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती, पहले जमाने में घड़ी नहीं होती तो लोग साया देखकर टाइम मालूम पता करते थे, अभी टाइम कितना हुआ। कितने लोग इसमें बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पहले जमाने में घड़ी बहुत कम हुआ करती, कुछ लोगों के पास। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करता था ना, तो मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे। तो 1 घंटे वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे। घड़ी थी नहीं, एक मतलब टेबलेट रख के
वो तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा। आदमी सब बोले बाप की बिली मौलवी साहब मैं नहीं छोड़ी। एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। बोली नहीं वो बात नहीं। बोला की बात? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं ना वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। ए बेटा ए बाबू तो हजरत ने देखा कि भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी मुंह में, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले तो टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। अच्छा एक वादा करो इंशाल्लाह जब तक मेरे तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। नहीं जाएगा ना? अरे जाएगा बोलो ना। आई लगले एक जगह तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो बैठ 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला। हम बोले बैठ जा मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। कुछ देर के बाद तकरीर खत्म हो गई तो नौजवान बैठा था, मैंने इशारा किया जो बोली नहीं जो। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले की करल जी जे करल जाए यही भाग ली, सब जाने की जरूरत नहीं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कर दे। बहुत उम्दा। दुआ की कबूलियत का वक्त है माशाअल्लाह। ये जो वक्त है कबूलियत का वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटा दुआ होबे मकबूल होबे, जेटाई दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह पाक कुरान पाक থেকে इरशाद फरमाছেন उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। अब बताइए दुआ की कबूलियत की पहली वजह मैं आपको बता दूं, ये कबूलियत की वक्त घड़ी है, ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त जो भी दुआ मोमिन मांगेगा अल्लाह उस दुआ को कबूल अता फरमाएगा। कबूलियत की दूसरी वजह, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होगा उन 40 में से एक अल्लाह का वली होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये बताइए ये 40 मुसलमान बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर होंगे। और कुर्बान जाओ, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीसों के अंदर में आता है जिनकी दाढ़ी सफेद हो गए, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह को शर्म आती है उसकी दुआ को रद्द करने में। अल्लाह ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बताइए कितने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, कितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रहम आ गया, नजर पड़ गई, बुढ़िया गिरी पड़ी है तो नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे, दादी उठे, दादी उठे, चोट लग लो, उठे उठे उठे, पकड़ के उठाया। तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे लेनी, हमें दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे इंशाअल्लाह मकबूल होबे। अच्छा यहाँ से जब उठना है तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके जब जाना है तो फजर की नमाज जरूर पढ़ना। फजर की नमाज अगर आपने छोड़ दी, फजर की नमाज नहीं पढ़े सो गए, ये पूरी रात का जगना बेकार, पूरी रात का जगना। असल नमाजी तो आगे बैठा हुआ है, देखिए ए बच्चा है, बड़ा मासूम सा बच्चा है, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है। शायद अल्लाह ताला इनकी मौजूदगी की तवस्सुल से शायद अल्लाह हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शायद अल्लाह किसी के तवस्सुल से हम सब के बैठने को, हम सब से हाजिरी को, हम सब के आने को, हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कहना मुश्किल है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने ही कुरान को नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत का जिम्मेदार, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। क्या कुरान की हिफाजत, क्या कुरान की हिफाजत। छोटा छोटा मासूम बच्चा, ये जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, और कुर्बान जाओ, जानते हैं ये बच्चे का मकाम क्या है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम क्या है? मैं आपको बता दूं, कसम खुदा की, जो मकाम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का है वो मकाम किसी प्राइम मिनिस्टर का हो नहीं सकता। वो मकाम वक्त का कोई चीफ मिनिस्टर तो हो सकता है, वक्त का प्राइम मिनिस्टर तो हो सकता है, वक्त का सदर तो हो सकता है मुल्क का, वक्त का MP MLA तो हो सकता है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म का मकाम को वो छू नहीं सकता। बताइए ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ए बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, मेरा तो जी चाहता है कि अगर इन बच्चों के जूते मिले ना, जूते मिले तो मैं उसको अपनी आंखों से लगा। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का अगर जूता मुझे चूमना पड़े तो मैं इनकी जूतियों को चूमूंगा। कसम खुदा की इनका मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा मकाम है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का। हदीसों के अंदर में है कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब कब्र को उठा लेता। आज तो हम लोगों ने मदरसे के बच्चे को मकाम को नहीं समझा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मकाम को नहीं समझा। कुछ लोग तो हकीर नजरों से देखते हैं, गिरी हुई नजरों से देखते हैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, मौलाना को, मौलवी साहब को, हजरत को, मुफ्ती साहब को, कुछ लोग हकीर नजरों से देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाज आ जाओ नौजवानों, मदरसों के बच्चों की कद्र करो, उलमा की कद्र कीजिए, आलिम की कद्र कीजिए। अल्लाह तौफीक दे, उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लिया कीजिए, इंशाअल्लाह कदर करेंगे। कितने लोग करेंगे भाई, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। उलमा की
कद्र करेंगे, मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों की कद्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जात है, ये वो जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। किताबों में आया है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब रहमतुल्लाह दामद बरकातहुम, मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, अभी हजरत मौजूद है। वो फरमाते हैं मेरा बचपना था, मदरसे में मैं पढ़ता था। एक रोज मैं मदरसे से असर की नमाज पढ़ के निकला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा है मदरसे के गेट पे, जिसका एक पैर नहीं है। ओहो, मैं खड़ा देखता रहा, उसकी शक्ल को देखता रहा, उसके पैर को देखता रहा कि एक पैर में ये आदमी कैसे चलता है, कैसे काम करता है। सारे लोग मदरसे से जो लोग जितने लोग थे मस्जिद नमाज पढ़े निकलते चले गए, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। मगरिब के वक्त हुआ, वो आदमी चला गया, वो मजबूर आदमी चला गया। फिर दूसरे दिन असर का नमाज पढ़ के निकले, फिर देखे दरवाजे पे बैठा। फिर मैं देखने लगा लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं करी। 3 दिन जब मैं देखता रहा किसी ने उसकी मदद नहीं करी तो मैंने उस दिन फैसला किया कि कल मैं जब मदरसा पढ़ने आऊंगा तो अपनी माँ, मेरी माँ मुझे 2 रुपया देती है, मैं एक्स्ट्रा 2 रुपया अपनी माँ से मांग कर लाऊंगा और इस मजबूर की इस अपाहज की मैं मदद कर दूंगा। जब मदरसा आने लगे तो माँ ने 2 रुपया दिया कि बेटा सज्जाद ये 2 रुपए ले जा। तो कहते हैं कि माँ मुझे आज 2 रुपया नहीं, मुझे 4 रुपए चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा 4 रुपए लेके क्या करेगा, ये 2 रुपए तो बहुत मुश्किल से मैं तेरे लिए इंतजाम करती हूँ, 4 रुपए का क्या होगा। तो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी प्यारी मम्मी जान, मैं मदरसे के गेट पे असर की नमाज पढ़ के निकलता हूँ। 3 दिन तक मुसलसल मैंने देखा एक पैर का अपाहज बैठा हुआ है, उसकी किसी ने मदद नहीं करी है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 रुपए आपसे लाकर उस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। आपकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आपकी माँ कहती है कि बेटा तेरी माँ के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन गम ना कर बेटा, मेरे हाथों में ये सोने का कंगन किस दिन काम आए। सुभान अल्लाह बोला, मेरे हाथों में ये सोने के कंगन है बेटा, ये किस दिन काम आएंगे। ले जा इस सोने के कंगन को बाजार ले जा, बेच और बेच कर उस गरीब की मदद कर दे, अल्लाह इसका जजा बदला अता फरमा दे। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि मैं माँ के कंगन लेके बाजार गया, बेचा और बेचने के बाद पैसा लेके मैं इंतजार कर रहा था मदरसे में कि कब असर का वक्त होगा। वो गरीब मजबूर वो पैर, एक पैर का अपाहज इस गेट पर बैठेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। और कुर्बान जाओ, असर का वक्त हुआ, जब नमाज पढ़ के निकले देखे बैठा हुआ है, बड़े खुश हुए कि चलो इनकी मदद कर देता हूँ। तो पॉकेट में जितना पैसा था ना सब निकाला, यूं पेश कर दिया बाबा। तो वो बाबा कभी पैसे को देखता था, कभी इस बच्चे के चेहरे को देखता था। सुभान, कभी पैसे को देखे, कभी उस बच्चे के चेहरे को देखता था। ये बच्चा ने कहा बाबा ले लो, ये पैसा आप ही का है। तो बाबा कहने लगा कि बेटा तुमने क्या मुझे फकीर समझा, मुझे फकीर समझा? बेटा मैं फकीर नहीं हूँ, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। तो बाबा फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? ओहो, एक पैर का अपाहज कहता है कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है कि मदरसा अल्लाह के नबी का घर है और उस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। कल हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा होंगे। अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि दुनिया में तुमने मेरे मेहमानों की क्या इकराम करी थी, क्या इज्जत किया था, तो मैं ठहरा बेटा गरीब आदमी, मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने परिवार की परवरिश करता हूँ। तो बेटा मैं तुझे दावत करके अच्छा खाना खिला नहीं सकता हूँ, मैं तुझे कपड़ा नहीं पहना सकता हूँ, कम से कम अपना 24 घंटे के अंदर मैं 1 घंटा वक्त निकाल कर इस मदरसे के गेट पर बैठा रहता हूँ ताकि तुम लोग आओ जाओ तो तुम लोगों का चेहरे का मैं दीदार कर लिया। अल्लाह के नबी ने अगर हशर के मैदान में पूछ लिया तो हम यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम आपके मेहमान की खिदमत तो नहीं कर सके,
लेकिन अपना कीमती वक्त निकाल कर 1 घंटा मदरसे के गेट पर बैठकर जो भी बच्चा मदरसे का पढ़ने वाला अंदर बाहर करता था, मैं उनके चेहरे का दीदार कर लिया करता था। मदरसे का काबिरों को पता चला कि बहुत बड़े आशिक रसूल मदरसे के गेट पर बैठा है। वो लोग आए, इस्तकबाल किए, सीने से लगाया, अपनी मसनद पे बैठाया। तो मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चे का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे तो अपने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए। इसलिए कि खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान हो, जिसका बेटा हाफिज क्या हो गया, बोलो, हाफिज कुरान हो गया। यहाँ तो लोग बाप रे बाप एम.ए. पढ़ाई में बड़ा परेशान आदमी। हमारा बेटा एम.ए. पढ़ेगा, एम.ए. पढ़ेगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ, अपने बच्चे को शौक से बनाइए। लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो बनेगा वो कुरान का कारी बने। अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, संस्कृत के खिलाफ नहीं, बंगला के खिलाफ नहीं, मराठा के खिलाफ नहीं, उड़िया के खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो दुनिया का भाषा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए ताकि मरने के बाद दुआ तो कर देगा कम अज कम कि अल्लाह हमने जो भी पढ़ा है कुरान, इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचा दे। तो पता ये चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। एक आदमी मर रहा था, आखिरी वक्त था, सिर्फ दौलत कमाया, दुनिया का दौलत, दुनिया की दौलत कमाया, आखिरत नहीं बना पाया। ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना ज़कात दिया, ना सदका दिया, ना चंदा दिया। बाप रे बाप, इतना बड़ा बखील आदमी था कि भीख मांगने वाला भी उसके दरवाजे पे जाता था ना तो झांक कर देता था, बुढ़वा है कि नहीं। अब बुढ़वा रहता था, नहीं जाता। आखिरी वक्त आया, मौत सामने खड़ी है, बिलक बिलक कर रो रहा था, चीख चीख कर रो रहा था। तो 4-5 बेटा था, बेटा सब जमा हो गया। अब्बा काहे रो रहे, काहे रो रहे? बोला बेटा रो ना तो क्या करूं, हम सिर्फ दुनिया कमाए, दौलत इकट्ठा किए, साले साल जमीन खरीदे, नमाज नहीं पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, दौलत का ज़कात नहीं निकाले, माल का ज़कात नहीं निकाले, सदका नहीं निकाले। बेटा मौत हो जाएगी, अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया क्या लाया, मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए रो रहा। बेटों ने दिलासा दिया, ना ना मत खाना, मत खाना, हमरा जिंदगी, हमरा जिंदगी, हमरा जिंदगी कने कने। बेटा क्या करेगा, क्या करेगा? अरे बोलो भाई, कुछ करेगा? बाप मरेगा, बाप के साथ चला जाएगा। लेकिन बाप ने कहा कि बेटा सुनो, एक वसीयत है, अगर तुम लोग पूरी कर दो, एक वसीयत अगर तुम लोग पूरी करो। कहा कि अब्बा एक वसीयत किया, 10 वसीयत होगी तो हम लोग पूरी करेंगे। क्या वसीयत, बोलिए। बोला बेटा मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर, किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो बेटों ने कहा कि बस इतनी सी बात, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया, मेहमान लोग आए, रिश्तेदार आए, जनाजा पढ़ा, कब्र में डाला, मिट्टी डालकर बराबर कर दिए। अब 4-5 भाई, चारों पांचों भाई रात में बैठा मीटिंग किया। अब ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम मिला करते थे, बहुत कम हुआ करते, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानते। तो बड़े भाई ने कने कने बोले ले की बाजी रे। तो छोटका भाई बोली हाँ बाबाजी बोल कोई कुरान पढ़े वाले गला के कुरान पढ़वा देना। तो बड़ा लड़का बोला कि सुना टेंशन मत दे बाबा, मत लेके ले, टेंशन मत लो, कहां से लाएंगे कुरान पढ़ने वाले को ढूंढकर, वो अपना समझते रहेगा। लेकिन सबसे छोटा बेटा था ना, वो बोला कि नहीं हम लाएंगे चाहे जहां।
वो निकलते निकलते अररिया जिला से, ये अररिया जिला है, अररिया जिला से चला गया पूर्णिया जिला। एक साइल मिला भीख मांगने वाला, उनसे पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपके नजर में कोई हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला? तो बाबा ने पूछा क्या बात है? बोला मेरा अब्बा मरते वक्त वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ कर देना। तो बोला बेटा तुम्हारा घर? बोला अररिया जिला। तो बोला अररिया जिला में कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान नहीं मिला? तो ये नौजवान ने कहा कि यही तो रोना है, अगर अररिया जिला में होता तो पूर्णिया कहा लिया। तो बाबा सोचा कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब अररिया में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम ही हाफिज कुरान काहे बन जाए। दिल में सोच रहा है। बोले बेटा पैसा कितना दोगे? बोला पैसा की चिंता नहीं है, 1000 2000 5000 रुपए दिन में दे सकते, दौलत बहुत। तो साहिल बोला कि बेटा तब तुम्हारी मुश्किल आसान है। बोला कैसे? बोला सुनो हम हाफिज भी है, कारी भी, अथा कुछ नहीं, पक्का जाहिल आदमी था। बोला तब तो मेरी परेशानी को हल कर दिए। चलिए लेकर के घर आया, खाना खिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, चलिए मेरे अब्बा के कब्र पे बैठ के पढ़िए। बोला चल जहाँ पढ़ा लो चलो। पढ़ा लिखा तो था नहीं, कुरान खोला पढ़ने लगा, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, 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 खुदा मैं तो कुछ जानता। ये लड़का से मौलवी साहब बड़ा फरफर पड़ी। दूसरा भाई बोला अच्छा ये लाया, हमने लाया, वो भी निकला, वो भी मधेपुरा से कुछ जाहिल को पकड़ के ले घर में लाया, खिलाया पिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ कर पढ़िए। वो हाफिज साहब है, ये भी पक्का जाहिल था। बोला अच्छा जाते हैं, वो असली है कि नकली है, कब्रिस्तान में फैसला कर ले। अगर असली होगा तो जो 2000 रुपए दिन मिल रहा, 1000 उसको घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये यहाँ से किया, वो जो पढ़ रहा था वो देखा लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, ऊपर ना बंद कर दिया, लगता यही असली आ रहा। ना ये असली था ना वो असली था। ये जब गया तो पढ़ना बंद कर दिया। दोनों भाई बोला कि दोनों आदमी बैठिए, पढ़ाई शुरू कर दी। बोले बाबू तुरासी जो घर हमारा पढ़ते रहो। बोले नहीं सामने में पढ़िए। तो पहला वाला बोला अब जो हो असली है कि नकली हम फैसला कर लेंगे। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। तो दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, तो भी पढ़ना के शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तीसरा भाई एक जाहिल को पकड़ लिया, वो भी एक जाहिल को पकड़ लिया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, घर में मेरा 2 भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा। अब ये डर गया कि मैं 2 हाफिज साहब है, हम तो कुछ जानते नहीं है। बोला अच्छा जो होगा कब्रिस्तान में देखा जाएगा। गया वो दोनों जो पढ़ रहा था वो चुप हो गया। वाह लगता यही असली होगा। अब वो दोनों मिला लेगा, हम लोग 2 आदमी, अगर ये असली होगा तो यही इसकी खैरियत लेगा। चौथा भाई वो भी एक जाहिल को पकड़ लिया। तो कितने जाहिल हुए? बोला कि चारों 4 कोने में बैठिएगा, 2 आदमी सिरहाने, 2 आदमी पाइती, दी आदमी बाबा पैर पकड़िया, दी आदमी हाथ पकड़िया, डायरेक्ट जन्नत में घुसैया और जन्नत से बाहर मत छोड़िए। तो उन लोग पूछा क्या चाहिए बताइए जन्नत में पहुंचाने कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत नजदीक है, जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 3 महीना लगता। बोला 3 महीना लगो कि 4 महीना लगोगे? बाबा के जन्नत में घुसा छोड़ना। पढ़ाई शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गए दोनों जाहिल। वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गए तीनों जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा
का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अगर वही चारों बेटे में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता तो वही एक बेटा सिर्फ सूरे फातिहा, सूरे अखलास, सूरे कौसर अगर पढ़कर रब की बारगाह में बख्शिश मगफिरत की दुआ कर देता तो शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों, लोग तो कुरान की तिलावत करना ही छोड़ दिया, लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, हिदायत वाली किताब, इस किताब की तिलावत को करना ही हम लोगों ने छोड़ दिया। आज हम लोग कहते हैं कि हजरत बस एक ताबीज दे दी, एक ताबीज दे दीजिए, कोई ऐसी ताबीज दी है कि घर में खाली बरकत। तो इतनी मोटी किताब रखी भी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। जिस घर में उस घर में कभी फाका नहीं होगा। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है। कुरान घर में कब निकलेगा, कुरान कब खुलेगा? जब शबे बरत आएगा। बोलो बात सही जी गलत जी? बोले शबे बरत जब आएगा तब किताब खोलेगा, कुरान खोलेगा। और शबे बरत अभी तो शबे बरत अभी रात गुजरी है, शबे बरत की रात गुजरी है ना। खूब हलवा खिलात रहा, ले हलवा की दे हलवा, घरम हलवा, हुसराम हलवा, एगनाम हलवा। अल्लाह रहमता फरमाए, जबकि हलवा का कोई तज़किरा नहीं है, हलवा का कोई जिक्र ही नहीं है, हलवा का कोई जिक्र नहीं। अल्लाह की नेमत है, अब रोजाना बना के खाइए ना। सिर्फ उसी दिन क्यों, उसी दिन क्यों इसको क्या कहते हैं कि ये करते हैं कि नहीं भाई उस दिन हलवा खाना जरूरी है? ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, और कुरान कब निकलेगा? जब कोई मरेगा तब कुरान निकलेगा। कुरान कब निकलेगा? जब कसम खाना हो तब लाओ कुरान, उठाओ कुरान, खाओ कसम। आज तो आलम है, एक आदमी अपने भाई का 12 बीघा जमीन बेईमानी कर। कितनी जमीन बोलिए? इतना बड़का बेईमान, अल्लाह रहम। बताइए शैतानों भागता होगा उससे? शैतान भागेगा नहीं भागेगा? बोलिए कि यहाँ हमारी जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। 12 बीघा खा के बैठा हुआ, 12 बीघा जमीन मारा, अब मारने के बाद चला गया चिल्ला। कहाँ गई? बोला चिल्लाम चला गई, चिल्ला से ले हज तैयारी करी शुरू करी। तो किसी मौलाना साहब को मालूम थी इसके बारे में कि 12 बीघा जमीन अपने भाई का ये दबाया है। आया मिलने के लिए, हजरत बस मैं हज करने जा रहा हूँ, दुआ कर दी। तो हजरत ने पकड़ा, बोले रे हिसाब किताब करके जा रहे हो पीछे में? बोला हिसाब किताब कौन हिसाब? हम तो सब फाइनल है। बोला 12 बीघा जमीन जो भाई का दबाया है। बोला अल्लाह हजरत उसी को तो माफ कराने के लिए जा रहे हैं। उसी को माफ हो जाएगा? बोलो भाई माफ हो जाएगा? अरे एक हज नहीं, हजारों हज कर लो, अल्लाह माफ नहीं करे। हजारों हज कर अल्लाह माफ नहीं करे। हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह है। अल्लाह अकबर का अल्लाह कबीरा। अल्लाह अपने हक को, हुकूक को माफ कर सकता है, वो रहीम है, वो करीम है, लेकिन हुकूकुल इबाद को अल्लाह माफ नहीं करेगा। जब तक जिसकी जमीन को दबाया है आपने, जिसका माल को मारा है, जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा। इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जहेज आप लोगों के जहेज है कि नहीं? जहेज चलता है कि नहीं? ये लेते हैं कि नहीं? खूब एक जगह तकरीर करके नीचे उतरा, एक नौजवान ने आगे मक्का के हजरत रुकी। हम बोले बोला कि मसला है। बोला क्या मसला? बोला कि अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा है। तो बोला कि ठीक है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो हमको पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? तो हमने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई? बोला नहीं। हमने कहा कि इसलिए पूछ रहा है? बोला हाँ पता तो चले, सास ससुर भी तो माँ है, माँ बाप है।
हम लगे बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है। तो बोला क्या है? हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई भी दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, तैबा को डाल दे, तैबा को डाल दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। कौन ताज सजाएगा बोलिए? अब उस ताज, वो ताज कैसा ताज होगा, उसमें रोशनी कितनी होगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु रावी है कि सूरज की रोशनी उस ताज की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। पहले महशर में पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है जिसके सर पे ये ताज है, जिसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे कि ये अहले महशरियों कहेंगे कि ये कोई अंबिया है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है ये? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं, ये कोई शुहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं इंशाअल्लाह? अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा तब उस लायक है नहीं, बेटा जवान हो गया, बड़ा हो गया, अब हाफिज कुरान नहीं बन सकता। तो इंशाअल्लाह एक अमल है, अगर ये अमल करोगे तो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अता फरमाएगा, वही मकाम आपको भी अता फरमाएगा। वो अमल अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, माल दिया, खेत दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो आओ इंशाअल्लाह एक काम करो, इंशाअल्लाह हशर के मैदान में यही बच्चा जिसकी जिम्मेदारी आप लोग, आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा, चाहे वो बच्चा किसी का हो। इंशाअल्लाह आपका माल खाकर वो बच्चा अगर हाफिज कुरान बना है, इंशाअल्लाह आपके पैसे से अगर आपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, इंशाअल्लाह वो बच्चा आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। वो जब सामने करा ये एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लोगों को? किसको लेकर जाएगा? जहन्नमी को जिनके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो गई है, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बताए 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा, अपने माँ बाप को भूल जाएगा? अरे बोलिए ना, अपने माँ बाप को भूलेगा? नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, इंशाअल्लाह आओ अपने माँ बाप के नाम पर, अपने नाम पर कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई है? 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, लेकिन कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो जाओ, 5 आदमी तैयार हो जाओ। एक मदरसे में पढ़ाने के बच्चे का 1 महीना का खर्च कितना? कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई बोलिए? 500 रुपया। 1 साल के कितने हुए बोलिए? एक साल के कितने हुए? 6000। 1000 छुट्टियों को निकाल दिए, कितने बचे? है कोई अल्लाह का शेर माशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाइए तो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लीजिए कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान अपना पैसा खिलाकर, अपना पारा पैसा खिलाकर, अपना दाना खिलाकर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह ये कबूलियत की घड़ी है। 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, 5 दुआ करेंगे मेरे
बच्चों दुआ करवा के घर जाना इंशाल्लाह। अच्छा वो लोग भी शामिल हो सकते जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, इंशाल्लाह अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, इंशाल्लाह 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो लोग परेशान है, बहुत परेशान है, घर में बरकत नहीं, इंशाल्लाह 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। है कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह? ए मेरा भाई तैयार हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई यहाँ जाइए इंशाल्लाह मुसाफा कर लीजिए आप। ये भाई का नाम लिखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत नाम लिखिए। आइए यहाँ आइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये पहला भाई मेरा तैयार हुआ। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में, 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अब मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, ये सरवा की सरजमीन है, ये चौकता की सरजमीन है, जहाँ सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, बड़े बड़े खेत वाले, जमीन वाले, दिल वाले सखी लोग रहते हैं इंशाल्लाह। दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद जकीर भाई, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद जकीर भाई की ताउन कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे या अल्लाह। इसके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है मेरा कोई भाई, मेरा कोई दूसरा नौजवान? एक भाई तैयार हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह साबिक मुखिया मोहम्मद सालिक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। मैं दुआ कर रहा हूँ इंशाअल्लाह कि आने वाला इलेक्शन में अल्लाह इसको मुखिया बना दे, आमीन बोली धगनियो, अल्हम्दुलिल्लाह। हा। ये भाई 2 आदमी हो गए, भाई तीसरा कोई नौजवान है? 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। है तीसरा कोई नौजवान है? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह हमारे मुखिया सालिक साहब ने 5000 रुपए ताउन किए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इज्जत में, ओहदे में बरकत अता फरमाइए, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद मरहूम के नामी सालो सवाब के नियत से 5000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे जसीम बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिद मरहूम, अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन होए गेलो, 3 जन होए गेलो, 3 जन होए गेलो माशाअल्लाह। 2 जन और चाहिए इंशाअल्लाह, 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? एक नौजवान और खड़ा हो रहा है माशाअल्लाह, आने दो भाई, आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये चौथा नौजवान आ गया माशाअल्लाह, एक से एक पैसा वाला बैठा है यहाँ। अब पैसे वालों की बात छोड़िए ना, असल दिल का होना जरूरी, दिल का बड़ा होना जरूरी है, पैसे का बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल का बड़ा। माशाअल्लाह मोहम्मद साइक आलम, अल्लाह ये नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे, अल्लाह मोहम्मद साइक साहब की कमाई में बरकत दे, या अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बगिया में कोयल बोले, भोजपुरी सुनेंगे? बगिया में कोयल बोले, गाए मल्हार हो,
बगिया में कोयल बोले गाए मल्हार हो, बगिया में कोयल बोले, बगिया में कोयल बोले गाए मल्हार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। माशाअल्लाह, देखिए 5 हो गए। साबिक सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब मदरसा हाजा 5000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे गुलाम रब्बानी साहब की इस ताउन को कबूल फरमाइए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रहे, भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। माशाअल्लाह मोहम्मद आफाक साहब 5 कट्टा सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बोरी सीमेंट उन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से ताउन किए हैं। अल्लाह आफाक साहब के इस ताउन कबूल फरमाइए, उनकी उम्र में, सेहत में, घर में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। कत जन होलो भाई? 5000 वाले कितने लोग हुए? 5 हो, 5 हुआ अभी तो 5 धुआं झाड़ ले। 5 हुआ है अभी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन 5 को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी दुआ करेंगे अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने? रसूलुल्लाह जी रेलवे स्टेशन पहुंचा, सोचा कि टिकट लेकर चढ़ जाएंगे, लेकिन काउंटर में इतनी भीड़ थी, सोचा कि टिकट बनाते तो ट्रेन छूट जाएगी। और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा दिल्ली में बैठना पड़ेगा, कल ट्रेन मिलेगी। तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना, समझ ले। आदमी बड़ा चालाक, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया। अल्लाहू अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये देखा, कंची मार के देखा कि टीटी है खड़ा, सलाम फेरा, जल्दी में फिर खड़ा हो गया। अल्लाहू अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका नहीं देता। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले बाबू ऊपर है, कितना नमाज पढ़े जाता, जब तक टिकट ले वो नहीं, हम हिल वो नहीं यहाँ से। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा के थे भाग भाग के रंग हमरा पता है। सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली टिकट नहीं लूंगा, ते नमाज पढ़ते रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 जन हो गए। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया है। इंशाअल्लाह छठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का शेर है। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह, है कोई मेरा भाई, है कोई मेरा साथी, कबूलियत की घड़ी है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। मैंने पहले कहा था किसी के घर में बीमार हो इंशाअल्लाह, हाँ। ओ हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, ये दुनिया बड़ी जालिम है, मौत आपको भी आनी है। और मेरी माँ बहनों, ये कान के जेवर, हाथों के कंगन, पाँव के पाजे, मौत होगी, घर वाले उतार लेंगे, खोल लेंगे। आज मौका है, अल्लाह के घर में अपने माल को जमा करो, अल्लाह के घर के, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपने बाप के नाम पर, शौहर के नाम पर, बेटों औलादों के नाम पर। इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर ताबुन करो, अपने नाम का ऐलान कराओ। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। अल्लाह ताला इसका जज़ा, इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। हाजी अलहा सिराजुद्दीन साहब के नाम मरहूम डॉक्टर मजहर आलम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर।
डॉक्टर मजहर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए डॉक्टर मजहर आलम साहब ने ताबुन किया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर मजहर आलम साहब के ताबुन कबूल फरमाइए। अल्लाह उनके हाथों में शिफा दे। अल्लाह उनके घर में और क्लिनिक में कारोबार में बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल माशाअल्लाह 7 आदमी हो गए। मस्सी आलम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह। ये अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मस्सी आलम साहब ने 5000 रुपए ताउन किए हैं, उनके देने को कबूल फरमाइए। उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार जन्ने भी दुआ करो, अपनारा ভালো করে বসুন, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য भी दुआ করব। আমি লাস্টে दुआ করব আলহামদুলিল্লাহ। अल्लाह इस बच्चे को सेहत अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला अता फरमा दे। इस बच्चे के लिए 510 रुपए दिया। अगर आपकी इजाजत होती एक शेर सुना दो इस बच्चे के लिए, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह 7 आदमी हो गए, 5000 वाले माशाअल्लाह। यूनुस साहब सरवा के भाई बखील जानते मदरसा हजार सदर, हाँ, ये 5000 अपने वालिद मालिक। नारे तकबीर। शोएब आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह साबिक सदर हैं मदरसा के, पहले थे। 5000 रुपए अपने वालिदैन की सालों सवाब की नीयत से माशाअल्लाह हमारे शोएब भाई ने दिए हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। बेटे के नाम 2000 माशाअल्लाह। अपना रिहान मरहूम है, उसका छोटा बच्चा जो अपने बाप के नाम से माशाअल्लाह एक छोटा बच्चा है मरहूम रेहान साहब के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 2000 रुपए ताउन किया है। हे अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, इनके बाप के कब्र को कुशादा फरमा दे। हे अल्लाह इनके बाप के कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। हे अल्लाह इनके बाप के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। हे अल्लाह इनके बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई कितने आदमी हुए? अरे कितना हुआ बोलो नहीं? हाँ 10 हो गया। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब का साहबजादा शाकिर माशाअल्लाह। ए डॉक्टर मोहम्मद शाकिर साहब माशाअल्लाह 2000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मौजूद सामईन किराम ये 10 आदमी हो गए, 10 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और कोई नौजवान है, एक कोई नौजवान है इंशाअल्लाह। उठो, पॉकेट में पैसा है लाकर दे दो 5000 रुपए इंशाअल्लाह। पॉकेट में पैसा है 5000 रुपए दे दो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है, कोई नौजवान है इंशाअल्लाह। अरे कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई अल्लाह का शेर है, कोई मर्द मुजाहिद है इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार। हमारी माँ बहने अब उधर से 1000 500 5000 रुपए जो अल्लाह ने दिया है, गले का चैन, हाथ का कंगन, पाँव का पाजेब, नाक का नथिया, कान का झुमका, मेरी माँ बहनों भेजो अपना नाम लेकर
इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ किया जाएगा। आपके बच्चों को भी अल्लाह हाफिज कुरान आलिम दीन बना देगा। अल्लाह आपके शोहर की उम्र में बरकत देगा। अल्लाह आपके माँ बाप के गुनाहों को माफ अता फरमा देगा। भाई एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। अरे किसी की जेब में है किसी की जेब में 5000 रुपए इंशाअल्लाह। आओ उठो नौजवानों, ऐ सदका करो 5000 रुपए। एक हाफिज कुरान की जिम्मेदारी ले लो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई, कोई नौजवान है इंशाअल्लाह? कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ। आज इस सौदे को मैं सस्ता कर दक्षिण टोला चौकता के 200 रुपए। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमाए। सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूँ। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग? आइए तो 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 5 दुआ मांगे। खुशदिल मरहूम अल्लाह मरहूम खुशदिल साहब को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आइए तो 1500 रुपए वाले, 1500 रुपए वाले आइए तो इंशाअल्लाह पॉकेट में हाथ दिए, लेके आइए तो इंशाअल्लाह। देखिए हमारे एक हजरत आ रहे हैं माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। 1500 रुपए लेके अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर आइए तो देखते हैं कितने लोग शामिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। आ जाइए तो भाई आ जाइए, आने दी रास्ता दे दीजिए हजरत को आने दी। 1500 रुपया लेके आइए तो 1000 रुपया 500 रुपया पॉकेट में है, लेके आइए तो माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल माशाअल्लाह। परवेज साहब 210 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तो भाई, अच्छा वो लोग भी आ जाइए जिसके पास 200 रुपया है, 300 रुपया है, 100 रुपया है, आप भी आ जाइए अपने माँ बाप के नाम पर। एक नौजवान और उठाए माशाअल्लाह। 100 200 300 400 500 1000 1000 5000 10000 माशाअल्लाह। आ जाइए तो नाम बेटा मोहम्मद नौसर साहब ने माँ बाप के नाम पर 500 रुपए दिए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। अल्लाह हमारी बहन साजिदा मरहुमा के नाम पर 500 रुपए, अल्लाह उनके भी जन्नत में आला साला। गुलाम मुस्तफा साहब माशाअल्लाह 500 रुपए दिए। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता। देखिए नौजवान लोग अभी उठा, नौजवान सब अभी आ रहा है माशाअल्लाह, आ रहा आने वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जनाब हसीबुर रहमान साहब, हसीबुर रहमान मरहूम के नाम चौकता माशाअल्लाह 500 रुपए। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। मोहम्मद लायक साहब 500 रुपए इसरवा माशाअल्लाह। मोहम्मद लायक मोहम्मद दिलदार साहब ने गले का चैन दे दिया है। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे चेयरमैन नसीम साहब के नाना नानी दादा दादी या अल्लाह सबकी बख्शी फरमा दे। सबके माँ बाप सबको जन्नत में आला सलाम मकाम अता। दरूदा अल्हम्दुलिल्लाह 100 200 120 रुपए। अल्लाह उनके मुसीबत को दूर अल्लाह हमारे हजरत के 100 रुपए मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। वाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 5 बोरी सीमेंट जुमरातन घर मारा माशाअल्लाह। मोहम्मद रहमत साहब 5 बोरी सीमेंट। अबुल कलाम साहब माशाअल्लाह 200 रुपए। मुस्लिम मोहम्मद मुस्लिम 200 रुपए। हो जाएगा नहीं, हम लोग थक गए, देने वाले इतने थक गए। वाह वाह, जल्दी जल्दी आइए भाई, टाइम पूरा होने जा रहा। फजर भी तो पढ़नी है, फजर भी तो पढ़नी है इंशाल्लाह, फजर भी तो पढ़नी है। 4:18 हो गए। रहबर मोहम्मद रहबर देखिए डबल चेन आ गया, लेकिन 2टा भाग गेली, 3टा आर भेली तो 5 भाग। मतलूब आलम 10 बोरी सीमेंट। दादा दादी के नाम अल्लाह मत, उनके दादा दादी को जन्नत में आला सलाम एक भरी चांदी कल देगी माशाअल्लाह। पूरब टोला जाहिद की बीवी एक भरी चांदी, एक भरी चांदी कल देगी। अल्लाह उनके माँ बाप को। मास्टर मोहम्मद मसूद आलम साहब 2500 रुपए अपने पिता मुंशी सरफुद्दीन मरहूम के लिए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अब मास्टर तारिक अनवर साहब माशाअल्लाह 16,000 अपने वालिद मरहूम
मास्टर यूनुस के नाम, तारिक अनवर, माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये तारिक अनवर साहब 16,000 रुपए, 16,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से दिए हैं। अल्लाह तारिक अनवर साहब के इस ताउन कबूल फरमा, उनके वालिदैन खानदान नस्ल के सारे लोगों की बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे, सबको जन्नत में आला साला मकाम कुर्से भाई बहन के नाम से 100 रुपए। माशाल्लाह, राजा के नाम से 100 रुपए। जमीला चौका 100 रुपए अन्नू मरहूम मस्कुरा 200, अल्लाह कबूल फरमा। हाँ मस्कुरा 200 रुपए। मसूद आलम की बीवी ने 600 रुपए ताउन करी, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम। असगरी 100 रुपए, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला। अन्नू पूर्व मोहल्ला इसरवा के 100 रुपए। हाँ इंशाल्लाह हो गया। आजा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो 2 चैन हो गए, भोजपुरी सुना दे रहा हूँ। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। माशाल्लाह। अच्छा दिलारा 100 रुपए। दिलारा हमारी एक बहन 100 रुपए दी है। अल्लाह फरमा दे। 500 बीबी शबाना खातून 500। अफजल के नाम से 50 रुपए। अफजल के नाम पे 50 रुपए। माशाल्लाह ये नौजवान ने गले का चैन दिया है। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिसने भी दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत अता फरमा। खेत खलियान में मक्के लगे हैं, अल्लाह मकई लगा हुआ है, फसलें लगी है, अल्लाह इन फसलों में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। भाई कुछ बच्चे रुमाल चादर लेकर घूम जाओ बेटा, चादर रुमाल लेकर घूम जाओ। जिसको 1 टका 2 टका 1 टका 2 टका 3 टका 4 टका 5 टका देना हो दे देगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर घूम जाओ। डॉक्टर शमसुल साहब, डॉक्टर अजीम साहब माशाल्लाह मरहूम के नाम पर अनवारुल असफाक 3000 रुपए माशाल्लाह अल्लाह। और साथ ही साथ देने वाला सरफराज आलम सेवा मरहूम के नाम पर 1000 रुपए, यानी 4000 कुल टोटल दिए हैं। अल्लाह इनके ताउन कबूल फरमा, मरहूम तमाम मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए भाई चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाओ, दे बेटा चादर रुमाल पकड़ लो, थोड़ा घूम जा। हाँ और औरतों के पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर, औरतों के पिंडाल में भी चादर रुमाल
लेकर कुछ घूम जाए। साहिबा के नाम से 100 रुपए। साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई एक बात याद रखना, जो पैसा लिखाए हैं ये अल्लाह का कर्जा है। एक बात याद रखना, ये अल्लाह का कर्जा, आपने अल्लाह को कर्जा दिया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पैसे को अदा करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है ये पैसा अदा करने से पहले मौत हो जाए, ये कर्जा बाकी रहेगा। ये अल्लाह का कर्जा है, आपने अल्लाह को कर्जा दिया, पहली फुर्सत में जितना जल्दी हो सके इस कर्जा को अदा करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।